सी आज के दौर में ना हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग करना चाहता है। आज के दौर में हर व्यक्ति लोगों का चहेता बनना चाहता है, एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है, वो होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है बहुत ही तेज तर्रार वर्ल्ड है। आज का जो युग है आगे बढ़ने का युग है, लोगों को साथ में जोड़ करके आगे ले जाने का युग है। सफलता का सबसे स्वर्णिम युग अगर है तो वो आज है। अगर आज हम अपने आप को एक ऐसी पर्सनालिटी बना पाते हैं कि लोगों के दिल में जगह बना पाते हैं, लोग हमारे बारे में बात करते हैं, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, लोग सोचते हैं अगर ये व्यक्ति साथ है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं या मैं बढ़ सकती हूं। अगर आप ऐसे बन जाते हैं, अगर आप अपने को क्लास बना लेते हैं, अगर आप अपनी एक क्लासी पर्सनालिटी बना लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप हो सकता है जो भी आपके मीन्स है सफल होने के, वो हो सकता है आपकी नजरों में बहुत आगे आप अचीव कर पाए, लेकिन लोगों की नजरों में आप अभी सफल हो जाएंगे। लोग आपको प्यार करने लगेंगे, लोग चाहने लगेंगे, लोग चाहेंगे मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसी बने। अगर आप चाहते हैं एक ऐसी क्लासी पर्सनालिटी बनना, तो आपको इन 11 बिहेवियर्स को बाय बाय बोलना पड़ेगा, टाटा बोलना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हैं इन 11 बिहेवियर्स को जो अगले 10 मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज आप इस पॉडकास्ट में, इस सेशन में। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है गॉसिपिंग। समझ ही गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गॉसिपिंग एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी बिहेवियर है जिसको आपको त्यागना ही पड़ेगा। ये जो गॉसिपिंग करते समय ना, इसकी बुराई उसकी चुगली, उसकी बुराई उसकी चुगली करते हुए आज जो लोगों को मजा आता है ना, क्योंकि वो बहुत लोग फ्री हैं, उनको करने को कुछ नहीं है, सैलरी वो ले रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें गॉसिपिंग करने में जो जूस निकलता है ना, जो मसाला मिलता है, वो आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस। क्योंकि आपके पास इतना प्यारा टाइम है, आप उसे अपने लिए यूज करिए, अपने अपने आगे बढ़ने के लिए यूज करिए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप गॉसिप कर रहे हैं। तो अगर आप एक क्लासी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, तो आज आपको गॉसिपिंग करना छोड़ना पड़ेगा, या गॉसिपिंग का पार्ट बनना छोड़ना पड़ेगा। आप नहीं करते हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट्स रियलिटी। अगर आप नहीं भी करते हैं, बट जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, आपकी फैमिली कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, यू हैव टू अवॉइड योर सेल्फ देयर, बीइंग देयर। You should not be there, because the more you will be a part of that discussion and something, you will be able to make yourself negative personality। तो आपको करना क्या है? आपको अपने बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बिल्कुल भी गॉसिपिंग का पार्ट नहीं बनना है, राइट? सेकंड पॉइंट मेरा है इग्नोरिंग अदर्स फीलिंग। लोग आजकल लोगों की फीलिंग्स को बहुत इग्नोर करते हैं। तो आज आपको फिर से एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्लासी बनना है, क्लासी पर्सनालिटी बनना है, तो आपको दूसरों की फीलिंग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपके साथ आपका टीम मेंबर है, आपके साथ कोई आपका कलीग है, वो अगर उदास है तो उसकी फीलिंग को समझिए। हो सकता है आप कोई मूवी देखने गए और आपको वो मूवी बहुत पसंद आई हो और आपके साथ वाले को वो मूवी पसंद नहीं आई हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग यार तेरे को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, कितनी अच्छी मूवी थी तूने ये उनका हो सकता है ओपिनियन उस चीज को लेकर कुछ और उस टॉपिक के ऊपर। उनको हो सकता है कॉमेडी मूवी पसंद हो और आप एक्शन मूवी देख रहे हो, आपको एक्शन मूवी पसंद है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग। जितना ज्यादा आप अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, उनकी जो भी ओपिनियन है उसको जब आप रिस्पेक्ट करेंगे, आप यकीन मानिए आप एक क्लास क्रिएट करेंगे उनके माइंड में अपने लिए। और ये मैं आपको बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, लोग आपको एक अलग ही तरीके से ट्रीट करेंगे, एक अलग ही आपको रिस्पेक्ट देंगे अगर आपने उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। उनको खाने में क्या पसंद है, हो सकता है आपको खाने में बर्गर पसंद हो, उन्हें छोले भटूरे पसंद हो, रिस्पेक्टेड। ये नहीं यार मैं तो ये खाऊंगा, तुझे भी मेरे साथ ये खाना है। और ये भी नहीं कि वो खा रहे तो आप भी वो खाने लगे। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वो छोले भटूरे खा रहे हो और आपको अच्छे लगते तो आप खा सकते हैं, बट अगर वो जो भी ऑर्डर कर रहे हैं, जो पसंद है, जो भी चाहिए, आप उनको वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इट मींस यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप एक क्लास हैं, आप एक क्लासी पर्सनैलिटी है, राइट? थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, बीइंग टू सेल्फ सेंटर्ड। आज के समय में लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं, इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सुनना चाहते हैं, अपने बारे में ही बात करना चाहते हैं। आप शादी में चले जाइए, फंक्शन में चले जाइए, बर्थडेज में चले जाइए, ऑफिस में बैठे हो, आपकी टीम आपके साथ हो, वो या तो अपनी अचीवमेंट्स बताते रहेंगे, वो अपने बारे में ही बताते रहेंगे, मुझे ये पसंद है, मैं ये खाता हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है।
लेकिन वो दूसरों को समय नहीं देते हैं, वो दूसरों को नहीं सुनना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है, तीसरा पॉइंट जो है वो है, जितना आप सेल्फ सेंटरगिरी से बच सके, इसके लिए क्या करना होगा आपको? आपको अपनी बातों को कम, दूसरों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। जब दूसरों को आप ध्यान देंगे, सुनेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनके हालचाल पूछेंगे, तो ऑब्वियसली ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो दूसरों में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट? तो एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे ही आप किसी और को उसके बारे में बताना शुरू करते हैं, तो जो भी डोपामाइन क्रिएट होता है माइंड में, जो खुशी जनरेट होती है, अरे है क्या बात है, आप लोगों के दीवाने बन जाते हैं। मतलब लोग आपको दीवाना बना लेते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, ये इसकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आप सेल्फ सेंटर नहीं है ना, आप अपने लिए बात नहीं कर रहे, आप उनके लिए बात कर रहे हैं, आप उनकी लाइकिंग्स की बात कर रहे हैं, आप उनकी डिसलाइकिंग की बात कर रहे हैं, आप उनके फेवर की बात कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं, आप उनको ग्रो कर रहे हैं। और ये बहुत कम लोगों में होता है। तो ये जो सेल्फ सेंटर होने वाला, अपने बारे में बात करने वाला, ये जो आपने कीड़ा त्याग दिया, तो आप क्लासी पर्सनालिटी हो गए, राइट? थर्ड पॉइंट, नॉट लिसनिंग अदर्स। ये भी एक बहुत डेंजरस आज के समय का, तो ये सारे ही जो मैं 11 पॉइंट बता रहा हूं, ये आज के समय 11 सबसे बड़ी बीमारियां हैं जो आपको त्यागनी पड़ेंगी। बिहेवियर नहीं बोलूंगा मैं। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है, नॉट लिसनिंग अदर्स, होता क्या है कि हम किसी के साथ खड़े हुए हैं और सुन ही नहीं रहे उसे, उसको सुन रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन रहे हैं जवाब देने के लिए। उसने बोला मैं घर बनवा रहा हूं, 50 लाख रुपीज लग रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल रहे अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी, आप अच्छा कर रहे हो और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री व्हाट यू आर गोइंग टू से, यू आर गोइंग टू से हाँ हाँ मैं भी बनवा रहा हूं, मैं भी 70 लाख का घर बनवा रहा हूं। अच्छा अच्छा, आपने भी कार खरीदी, कितने की? 20 लाख। हाँ मैं भी 30 लाख की लेने वाला हूं। तो आप एक्चुअली अपनी बातें बताना शुरू कर दे रहे हो, उसको सुन रहे नहीं हो, उसको नीचे दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए दैट आई एम ऑल्सो बिग देन यू, क्योंकि आज का युग यही है। तो आपको यहां पर यह भी बिहेवियर त्यागना है कि आपको दूसरों को सुनना है। आप टीम में बैठे हो, टीम के साथ हो, कंपनी में बैठे हो, अपने बॉस को सुनिए, अपने मैनेजर्स को सुनिए, आप अपनी टीम को सुनिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी फैमिली को सुनिए, आप अपने दोस्तों को सुनिए, जो सही है, सही बात है, सबके फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए, उसे सुनिए। ज्यादातर आज का समय क्या है कि हम लोग ऑफिस में, बिजनेसेस में अपने साथ के लोगों को सुनते नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट में कौन जा रहा है, प्रोडक्ट के साथ कौन है? आपका टीम मेंबर। जब आप उन्हें नहीं सुनेंगे, उनके आइडियाज नहीं लेंगे, उनको सुनकर के न्यू स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करेंगे, तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? घर में अगर आप अपने मम्मी पापा को नहीं सुनेंगे, तो कैसे आप घर में लाइफ मैनेजमेंट में आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि मम्मी पापा को जिंदगी का आपसे ज्यादा अनुभव है। अगर आप उनको सुनते हैं, आप अपने बड़े भाई बहन को सुनते हैं, तो हो सकता है वो उस चीज में थोड़ा सा जानकारी ना रखे, लेकिन आप उनको सुन करके उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ, ये मुझे सुन रहा है, इसका मतलब ये मुझे मानता है। तो ये भी जीतना लोगों के दिल को बहुत बड़ी बात है, और यही तो क्लास है, यही तो क्लासी पर्सनालिटी है। यही तो मैं चाह रहा हूं कि आप क्लासी पर्सनालिटी बने, राइट? चाहे आप एक स्कूल टीचर हो, आप एक मैनेजर हो, आप फ्लोर मैनेजर हो, आप एक कैप्टन हो, आप एक सुपरवाइजर हो, आप वाइस प्रिंसिपल हो, आप किसी भी कंपनी में, किसी भी महकमे में, किसी भी पद पर हो, आपने अभी जॉब शुरुआत की है, आप जॉब शुरू करने वाले हो, तो आप इन बिहेवियर का ध्यान रखिए। ये 11 टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, इनको आपको टाटा सी बाय बाय करना है, राइट? तो जिसमें जो मैं आपको फिफ्थ फोर्थ वाला बता रहा था, सुनना बहुत है आपको, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत डाली है, राइट? ये भी एक सुपर पावर है, लोग आजकल सुन नहीं पाते हैं। आप देखेंगे, आप यूट्यूब आज सारी नॉलेज फ्री दे रहा है, तो सब कुछ फ्री है, सुनना है, कंसंट्रेट करना है, लेकिन लोगों के पास कंसंट्रेशन ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ सुनने लगे, तो आज मुझे लगता है कि आपको 10-20 लाख रुपए डिग्री में खर्च करने की जरूरत नहीं है। सारी डिग्रियों की नॉलेज आपके पास यूट्यूब पर है, सब कुछ आपके पास गूगल पर है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं। इस चीज को आप करिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, बी लिटलिंग अदर्स। दूसरों को छोटा दिखाना, सिर्फ ये दिखाना कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुमने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, तुम कौन हो, यू हैव नो एक्सपीरियंस, यू आर नथिंग। मेरे पास देखो ये है, मेरे पास इतनी महंगी कार है, मेरे पास इतनी महंगी घड़ी है, मेरे पास इतना महंगा ये है, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि देखिए आज हो सकता है आपका समय हो, कल को उसका समय हो सकता है। तो वी आर लिविंग ऑन अर्थ, एंड लिविंग ऑन अर्थ इज ऑलवेज सरप्राइजिंग। चेंज, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है।
कभी भी किसी का दिन आ सकता है, आज आपका दिन है, कल को उसका दिन हो सकता है। तो दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना है, दूसरों को कभी छोटा नहीं समझना है, दूसरों को, दूसरों की सोच की, दूसरों के काम की हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको तवज्जो देनी है, उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको अपग्रेड करना है, उनको अपलिफ्ट करना है, उनको नीचा नहीं दिखाना है, उनको हमेशा सपोर्ट करना है, उनको प्यार करना है, उनको समझने की भरसक कोशिश करते रहनी है, राइट। तो 6 पॉइंट है यहां पर, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। ये भी हैबिट आपको त्यागनी है। जो आजकल का समय क्या है ना, कि अगर मान लीजिए मेरी सैलरी 25,000 है, मेरा जो लाइफ स्टाइल क्रिएशन होगा, मैंने जो कर दिया है वो होगा 35,000, 45,000, 50,000 का, बाकी का 15-20 हजार में महीने कर्जे में जा रहा हूं। ये 2 साल बाद पता चलने वाला है, जब मेरे पास 5 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो ऐसी जरूरत ही नहीं है आपको इतना ज्यादा शो ऑफ करने की। जो आपका लाइफस्टाइल है, आप उसी में रह करके, सेविंग्स करके, अपने को अपग्रेड करके, आपको लर्निंग में स्ट्रांग करके, अपने को बिहेवियर में स्ट्रांग करके, अपने को एक पैशन के साथ आगे बढ़ा करके, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ा करके आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। तो शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? आज हर युवा, उसके घर में दिक्कत है, उसके फैमिली में प्रॉब्लम है, उसके छोटे भाई के भरने की फीस नहीं है, लेकिन उसे एप्पल आईफोन चाहिए। क्यों? वाई? आप समझ सकते हैं। आपको अगर चाहिए तो बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। आप मेहनत करिए, काम करिए, कमाइए, और आप ले सकते हैं। और जिस दिन आपके पास आपकी कमाई का एप्पल लैपटॉप होगा, एप्पल आईफोन होगा, एप्पल जो भी आप चाहते हैं, एक्सवाइजर, आपकी खुद की मर्सिडीज होगी, बीएमडब्ल्यू होगी, लोग सल्यूट करेंगे यार, लोग बोलेंगे ये वास्तव में क्लासी है, ये एक अलग है। तो समय लगेगा, लेकिन जो मेहनत कर, समय समय के साथ जो आप मेहनत करेंगे ना, तो जो आपका इंटरनल, आपका जो अपलिफ्टमेंट होगा, आपकी जो इंटरनल कंसाइंस होगी, इंटरनल स्पिरिचुअल आपकी जो फीलिंग होगी ना, वो टॉप लेवल पर होगी, वो रिस्पेक्टेबल होगी, लोग उसको रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, और आप क्लासी पर्सनालिटी के बाप बन के सामने आ रहे होंगे। आई होप मैं यहां से लेकर आपको समझा पा रहा हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज के टॉपिक को लेकर। आई एम रियली हैप्पी दैट आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और लोगों को रिकमेंड जरूर करें इस चैनल को सुनने के लिए, क्योंकि ये जो चैनल है मेरा, अविनाश अरुण मेयर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने पोटेंशियल को जाने, हर व्यक्ति अपने लाइफ मैनेजमेंट को चेंज करे, समझे, उसके ऊपर वर्कआउट करे, अपने वर्क मैनेजमेंट को, अपने जो भी चीज उसे करनी है उसको मैनेजमेंट के साथ जोड़ दो, उसको टेक्निक के साथ जोड़ दो, फीलिंग्स को भी टेक्निक्स के साथ जोड़ दो, फीलिंग्स के ऊपर ओवरकम करो और आगे बढ़ो, लाइफ में अप्रोच करो। मैं चाहता हूं सिर्फ यही कि आप अपनी लाइफ को आगे ले जाओ, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप जो चाहते हो उससे समय के साथ आगे बढ़ो। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, रिकमेंड करिए इस चैनल को, और बहुत सारा प्यार करिए मुझे। मैं खुद आपसे बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, राइट। पॉइंट नंबर 7 इज बीइंग नेगेटिव। आज की दुनिया में लोग इतने नेगेटिव हैं, इतने नेगेटिव है, इतने नेगेटिव है। आपने कितनी मेहनत से कुछ भी अचीव कर लिया ना, उसको नेगेटिव तरीके से उसे प्रेजेंट करेंगे, उससे खुश नहीं होंगे, उससे जलेंगे, उससे जेलस करेंगे। आपको क्या करना है? आपको दुनिया की फिक्र नहीं करनी है, आपको अपनी करनी है। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जो भी चीज आपके साथ नेगेटिव हो रही है, उसकी एक पॉजिटिव अप्रोच आपको लेनी है। आपके आसपास में लोग नेगेटिव भी है ना, तो उनको माफ करना है, उनको माफ करते हुए आगे बढ़ना है। उनको ये नहीं सोचना यार इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग नेगेटिव नहीं होंगे, तो हम फिर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होने की कोशिश करेंगे कैसे? हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएंगे? और जो 99% फेलियर है, जो 99% लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो वही तो है जो नेगेटिव है। तभी तो आप लोग 1% में आएंगे, इवन 0.1% में आएंगे, जब आप अपने आप को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएंगे, अपना आप अपने को पॉजिटिव रखेंगे, हर चीज में एक ऑप्टिमिज्म देखेंगे, हर चीज में एक फ्रेशनेस देखेंगे। कोई अगर घटना घटित हो भी गई छोटी मोटी, तो आप उसे एक लर्निंग के तौर पर देखेंगे। अभी रिसेंटली जैसे मेरे साथ एक बच्ची है, उसका फोन खो गया, तो वो बड़ी टेंस थी। मेरा भी फोन खोआ था, तो मैं भी बहुत टेंस था, लेकिन मैंने तो टेंशन बिल्कुल ही नहीं आने दी, क्योंकि मैं समझ गया ये एक और थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बोला था जब उनकी लाइब्रेरी में आग लगी थी कई सालों बाद, कि मेरी सारी गलतियां खत्म हो गई, मुझे नया शुरू करना है। तो सेम मेरे अंदर था, मेरा फोन चला गया, बहुत सारा डाटा था, वीडियोस थे, फोटोज थे, थॉट्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे। सो अगेन क्या था, अब वो तो नहीं मिलने वाला। सो व्हाई वी आर गेटिंग टेंस्ड?
इवन मेरे घर में ज्यादा टेंशन थी, मेरे दोस्तों में ज्यादा टेंशन थी, लेकिन मुझे एक हफ्ते बड़ा फ्री रहा, मैं ऑप्टिमिस्टिक बना लिया अपने आप को, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मैंने ले ली। और देखिए उसी की वजह से फिर से सब कुछ नया और जबरदस्त तरीके से किया। तो मुझे लगता है कि आज हमें ऑप्टिमिस्टिक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हर चीज को पॉजिटिव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो क्लासी बनना है तो पॉजिटिव हो जाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से। 8 पॉइंट है बीइंग लेट। आज के समय में लोग हमेशा लेट हो रहे हैं, मीटिंग्स के लिए लेट, जॉब्स के लिए लेट, किसी से मिलना है लेट, फंक्शन के लेट। क्यों? क्योंकि वो प्रोएक्टिव नहीं है, हर चीज के लिए पहले से तैयार नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, वो पहले से ही मैनेज नहीं है, प्लान्ड नहीं है। तो जब आप प्लान नहीं हो, ऑर्गेनाइज नहीं हो, मैनेज नहीं हो, कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होना है, चीजें लेट होंगी। और जब आप लेट होंगे तो लोगों का रिस्पेक्ट आपके लिए डाउन जाएगा। और आपको लोगों का रिस्पेक्ट जीतना है, इंप्रेशन क्रिएट करना है, क्लासी पर्सनैलिटी बनना है, तो इस बिहेवियर को त्यागना पड़ेगा। क्या? बीइंग लेट। लेट नहीं होना है। आदत डालिए, शुरू करिए अभी से। अब शुरू करेंगे तो 6-8 महीने, 1 साल में आदत आप डाल पाएंगे समय पर होने की। और 1-2 साल और मेहनत करेंगे तो समय से पहले होने की। और जब आप समय से पहले होगे ना, आप सुपरमैन के फादर बन जाएंगे, द बाप ऑफ सुपरमैन आप बन जाएंगे, राइट। तो नाइन्थ जो बिहेवियर है जो आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, दैट इज इग्नोरिंग मैनर्स। क्या है? इग्नोरिंग मैनर्स। आज के समय पर लोग, जितने भी, ज्यादातर लोग, यंगर्स, चाहे वो फिर कोई भी हो, हम लोग अपने मैनर्स को थोड़ा छोड़ते जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। बिकॉज आपके पास जो फ्री में है, जो आप दे सकते हैं, आपके पास पैसा हो सकता है ना हो, आपके पास रिसोर्सेज ना हो, बट आपके पास एक जो सबसे प्यारी चीज है वो आपके मैनर्स। एटलीस्ट आज के जो लोग हैं वो प्लीज, थैंक यू, मैजिकल वर्ड्स, और आपका जो मैनर, हर चीज का जो एक आप अपने लोगों को जो दे सकते हैं वो मैनर्स है। तो आप समझिए, मैनर्स भी एक सुपर पावर है। आप मैनर्स दे करके लोगों का दिल जीत सकते हो, आप मैनर्स दिखा करके आप लोगों को अपना बना सकते हो, आप मैनर्स के साथ लोगों से कई बड़ी बड़ी डील्स क्रैक कर सकते हो। तो हम लोगों को करना क्या है? मैनर्स को इग्नोर नहीं करना है, मैनर्स को अपनी स्ट्रॉन्ग हैबिट बनाना है। चाहे वो आपके चलने का तरीका हो, आपके बात करने का तरीका हो, आपके जितने भी एटिकेट्स और मैनर्स हैं, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। सीखिए, गूगल पर जाइए और सीखिए एक एक बिजनेसमैन के क्या मैनर्स होते हैं, एक स्टूडेंट के क्या मैनर्स होते हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में उसके क्या मैनर्स होते हैं, कॉमन मैनर्स क्या होते हैं, वो आप सीखिए। जितना ज्यादा आप मैनर्स को अपने अंदर लेकर के आएंगे, यूज प्लीज, थैंक यू, ऑलवेज, एक्सक्यूज मी, ये तो बेसिक सी चीज मैंने बताई है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जो खड़े होना, भागना, दौड़ना, खाना खाना, ये सारे जब आप मैनर्स के साथ करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट जीतेंगे और क्लासी पर्सनालिटी बन जाएंगे। 10th बिहेवियर जो आपको छोड़ना है, आपको बिल्कुल हटा देना अपनी लाइफ से, दैट इज लेटिंग इमोशंस रूल। इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि आज अगर हम इमोशन अगर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं ना, तो हम दूसरे को थोड़ा नीचा समझने लगते हैं, हर कंडीशन हम लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं। कोई भी सिचुएशन क्रिएट जो होती है ना, हम भगवान को अपने उस चीज के लिए दोषी मानने लगते हैं। मेरे साथ ही क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरे को सैलरी नहीं बढ़ रही है, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली ऑन काउंटर ये समझना है कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं ही कारण हूं। जिस दिन आप अपने आप को हर चीज के पीछे कारण मान लेंगे, आप यकीन मानिए, आप जिम्मेदारी लेंगे, आप अपने हर बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे, आप अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे। और जब आप वर्कआउट करेंगे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, तो आप यकीन मानिए वो सारी चीज बदलने लग जाएंगी जो आप के साथ अपने आप होने लगी हो, जिसको कारण आप मान रहे हैं कि भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, वो अल्टीमेटली हर चीज का कारण हमारे ही पास्ट एक्सपीरियंसेस है, हमारे ही पास्ट जो भी हमने इंसिडेंट्स हैं जो हमने किए, जिस वजह से ये आज कंक्लूजन निकल करके आ रहा है। तो आपको क्या इग्नोर करना है, सॉरी इग्नोर नहीं, क्या बिहेवियर हटाना है? किसी भी इमोशन को अपने ऊपर रूल नहीं करने देना है। चाहे वो आप जीत जाए तो ये सोचे आई एम द विनर, आई एम द ओनली वन, ये भी नहीं। आप हार जाए तो ये भी नहीं कि मैं हार गया, आप जीत नहीं पाऊंगा। आपको बैलेंस क्रिएट करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको हर चीज में एक अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना। आप देखिए आप आगे बढ़ेंगे, राइट। 11th एंड लास्ट पॉइंट इज बीइंग जजमेंटल। आज के समय पे हर व्यक्ति जजमेंटल है। आपने भी सुना होगा, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति उतना दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन उसके विचार बहुत शानदार हो सकता है कोई उतना जबरदस्त ना हो, लेकिन जिस काम में वो है उसमें उससे जबरदस्त कोई ना हो।
तो हम जब पहले से ही बिगर मिले हुए, बिगर जाने हुए किसी के प्रति कोई अगर धारणा क्रिएट कर लेते हैं ना, तो वहां फिर हमारा ही नुकसान होता है, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। राइट? तो हमें करना क्या है कि हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें किसी को जजमेंट नहीं देना है कि तू ऐसा है, तू वैसी है, वो ऐसा था, वो ऐसी है। नहीं, हमें इस चीज में मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोग को जजमेंट देने से पहले यह सोचना है कि मेरा माइंड इस चीज को लेकर क्यों सोच रहा है। मैं उससे भी मिला नहीं हूं, मैंने उससे भी डिस्कस नहीं किया, मैं पहले से इस चीज को लेकर के क्यों सोच रहा हूं। फर्स्ट लेट मी क्लियर, लेट मी हैव डिस्कशन, लेट मी टॉक ओवर दिस, देन मे बी आई बी कमिंग टू नो। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे को डिस्कस करना चाहिए इस चीज को लेकर, तो आप शायद उस चीज को लेकर नेगेटिव नहीं होंगे, उस चीज को लेकर जजमेंटल नहीं होंगे। और आज के समय पे ईच एंड एवरीबडी इज जजमेंटल, हर कोई अपनी सोच के साथ ही कुछ ना कुछ बोल देता है, कुछ ना कुछ अपनी समझ में रखता है, जिस वजह से लोग ईगोटिस्ट हैं, लोग झुकना नहीं चाहते, लोग माफी नहीं मांगना चाहते हैं, हर कोई अपने में फन्ने खाए, और फन्ने खाए तभी तो हारने हैं, तो हार लो। जीतना है, सफल होना है, तो आपको ये बिहेवियर्स अपनाने पड़ेंगे। मेरे बिहेवियर्स नहीं है, ये तो मैंने बुक्स में से छांट करके निकाले हैं। राइट? क्योंकि मुझे भी अपने अंदर क्लास लेकर के आना है। मैं भी जब किसी से बात करूं तो लोग बोले यार ये अभी सर तो बहुत क्लासी पर्सनालिटी है। मैं भी एक क्लासी पर्सनालिटी बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भी इन सारी हैबिट्स पर काम कर रहा हूं, मैं भी इन सारे बिहेवियर्स को हटा रहा हूं और इनके ऑपोजिट जो भी अच्छे बिहेवियर्स हैं उनको लेकर के आ रहा हूं। राइट? तो मुझे लगता है आप सब लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगर आपने वीडियोस यहां तक देखा है तो आप वास्तव में गेम चेंजर हैं, आप एक टीम प्लेयर हैं, आपके अंदर जबरदस्त स्पिरिट है, आप वो सब करके दिखा सकते हैं जो आप करना चाहते हो। राइट? तो मैं चाहता हूं आप सब मिलकर के आगे बढ़े और हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, सुनते रहे और कमेंट करते रहे, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें शेयर चैनल को। आता रहूंगा और भी कई सारे वीडियो सेशंस लेकर। थैंक यू सो मच। मैं अविनाश अरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।